नमस्कार दोस्तों। तो पाइप और टंकी के जो अभी हाल ही में रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बच्चे 99.9% गलती करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती करते हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि आंसर सही है लेकिन वो गलती करके चले जाते हैं। आप अभी देखिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप गलती कहां पर करते हैं। पहला जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है इसे 16 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन टंकी भरने से 4 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कितने लेवल का क्वेश्चन है। अभी इसके आगे वाला क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भरता है। कौन है? ए है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए जो है किसी को कितने घंटे में भर रहा है? 14 घंटे में भर रहा है। यहीं पर देखिए दूसरा है बी, इसे 16 घंटे में भरता है। बी क्या कर रहा है? 16 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 16 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी दोनों जो दिया है इसका एलसीएम लीजिए। तो 14 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। 14 और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 112 आएगा। कितना आएगा? 112। अगर आपसे नहीं बनता देखिए निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है 14 दिया है, तो 14 किसका है? देखिए 2 × 7 है। कितना है? 2 × 7। और यहाँ पर अगर 16 करेंगे तो 16 आपका होता है 2 × कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ तो 2 तो कॉमन आ गया, तो हमारा आएगा 2 × 8 × 7 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 से 7 बार 56 और 56 से 2 बार ले जाएंगे तो 112 आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम 14 सॉल्व करेंगे, 14 से 2 बार जाएगा, देखिए यहाँ से कट जाएगा ना, 7 2 तो आपका ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 से अगर हम कट करेंगे तो 16 से हमारा कितना आ जाएगा? सेम यही चीज होगी। 16 से तो 8 से 2 बार तो आपका 7 आ जाएगा। कितना होगा? 7 आपका होने वाला है। तो ए की एफिशिएंसी 8 आ गई और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 7 आ गई। अभी देखिए कल ही हमने बताया था आपको कि यहाँ पर देखिए दिया है, लेकिन टंकी भरने से 4 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अब टंकी कितने समय भर रही मेरे को पता है नहीं, तो टंकी को बंद कर रहा है भरने के पहले। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं 100%। क्या कर देते हैं? कभी घटा देंगे, कभी माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर गलत कर रहे हो तो 100% आपका आंसर सही नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखिए अगर पहले दिया है, टंकी भरने के पहले दिया है, तो मेरे को एग्जैक्ट समय नहीं पता रहता, तो मैं क्या करूंगा? टंकी को पूरा काम कराऊंगा, ये पाइप ए को पूरा काम कराऊंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं है। तो ए को मैं क्या करूंगा भाई? 4 घंटे और चलाऊंगा। जितने समय चल रहा है, कितना चल रहा है? 4 घंटे पहले बंद हो रही है, तो मैं उसको 4 घंटे काम न छोड़वा के 4 घंटे में पूरा काम कराऊंगा। तो 4 घंटे ए कितनी स्पीड से? 8 की स्पीड से काम करेगा, तो टोटल कितना काम कर देगा? 32 टोटल काम और कर देगा। कितना काम कर देगा? 32। तो पहले हमारा टोटल काम था 112 और 32 काम और हो गया। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो देखिए अब टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, कितना होगा? 112 था और प्लस हमने 32 किया। इसको जब हम प्लस करेंगे दो दो हमारा कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। 3 1 आपका 4 होगा। 144 टोटल वर्क हमारा हो गया 144। तो बोल रहा है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो ए और बी अब दोनों काम करेंगे क्योंकि मैंने बी को ए को भी मैंने पूरा काम करा दिया लास्ट तक। तो ए और बी कितना काम करेंगे? देखिए 144 टोटल वर्क है और कितने की स्पीड से काम करेंगे? तो देखिए 8 7 15 कितने की स्पीड से? 15 से। जब इसको मैं भाग दूंगा 15 से आपका कितनी बार जाएगा? 15 से 9 बार आपका 135 हो जाएगा। 15 से 9 बार 135 और बचेगा कितना? 35 10 45 होता है, कि आपका 9/15 आएगा। 9 सही 9/15 जो कि कट जाएगा और 3 से कटेगा तो 9 आ जाएगा। 3 से 3 बार और 3 से आपका 5 बार, तो 9 सही 3/5 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? 9 सही 3/5 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग गलती कहां पर करते हैं? यहां पर गलती करते हैं कि ये देखिए क्या है, टंकी भरने से 4 घंटे पहले दे रहा है, तो हमको टंकी पता है नहीं कि कितने समय में भर रही है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको छुट्टी न देकर ए को 4 घंटे और काम कराऊंगा। अगर पहले बंद का मतलब ये होता कि जैसे ये काम करता है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर छोड़ता है तो मैं उसको पहले से ही बाहर कर देता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पाइप बी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप क्यू इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हैं। देखिए कल या परसों मैंने टाइम और वर्क की क्लास ली थी, उसमें हमने अल्टरनेट वाले क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो कोई भाई हैं कमेंट कर रहे थे, तो आज देखिए इसके माध्यम से मैं आपको बता भी दूंगा। और 100% ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। आप खुद देखिएगा, आप मेरे साथ सॉल्व करिए, आपका आंसर मेरे हिसाब से 120 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप गलती करोगे और मैं आपको बताऊंगा कि 120 इसका आंसर नहीं होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए पाइप पी है, कौन कौन है? देखिए एक पाइप हमारी पी है, एक पाइप पी है, कितना? 20 मिनट में भर रही है। कितने में भर रही है? ये 20 मिनट में भर रही है।
दूसरा है देखिए पाइप क्यू इसे 30 मिनट में खाली कर रही है, तो यहाँ क्यू पाइप है जो इसको 30 मिनट में क्या कर रही है, खाली कर रही है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम हमारा 60 आएगा, 20 से भाग देंगे तो हमारा ये 3 बार जाएगा और 30 से हम देंगे तो ये हमारा 2 आएगा। कितना आएगा, 2। लेकिन ये हमारा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये क्यों क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और पी क्या कर रहा है, भर रहा है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, मतलब ऐसा कर रहा है कि पहले अगर पी को खोलता है तो फिर एक अगले मिनट के बाद क्यू को खोलेगा। मतलब ये एक एक मिनट, मतलब देखिए एक मिनट में किसको खोलेगा, पी को खोलेगा, फिर एक मिनट के बाद किसको खोलेगा, क्यू को खोलेगा। तो पी क्या कर रहा है, +3 भर रहा है, कितना भर रहा है, +3 भर रहा है, लेकिन अगले मिनट में क्यू क्या कर रहा है, 2 माइनस कर दे रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 2 मिनट हम लिखने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 मिनट का जो काम है वो कौन कौन कर रहा है, 3 भर रहा है, 2 निकाल रहा है, तो एक्चुअल में एक ही भर रहा है। कितना भर रहा है, एक भर रहा है, मतलब 2 मिनट में एक भर रहा है। अब आप लोग गलती कहां पर करते हैं, देखिए 2 मिनट में एक भर रहा है तो 60 मिनट अगर भराना, 60 टोटल वर्ग है तो 60 भराना है, 60 दूना 60 में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 मिनट में एक भर रहा है मतलब आधा भर रहा है, तो 2 मिनट में एक भर रहा है तो 60 भरना है तो कितना भर देगा, मतलब 120 मिनट में। यहाँ पर आप गलती करते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए जो, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है किससे, पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगर पी के जगह पर भर जाएगा तो हमको क्यू को निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर 60 टोटल भराना है, उसमें से 3 घटा दीजिए। मैंने क्यों 3 घटाया, क्योंकि सबसे पहले कौन चलेगा, पी चलेगा, तो पी को पहले, क्योंकि देखिए पी पहले भर देगा तो क्यू को मैं क्यों चालू करूंगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि पी पहले चल रहा है, अगर 3 वो भर देगा, टंकी को मेरे को भराना बस है, तो अगर ये भर देगा तो मैं क्यू को क्यों चालू करूंगा, तो इसलिए 60 में पहले 3 को घटा दीजिए, तो ये आपका 57 आ गया। क्या आ जाएगा, 57। मतलब अगर पी जो है 1 मिनट में चलेगा, 1 मिनट में, तो ये क्या कर देगा, 57, मतलब 3 तो भर देगा तो बचेगा हमारा 57 बचेगा। अब देखिए 57 को भराना है, क्योंकि अब P प्लस Q क्या कर रहे हैं, 2 मिनट में एक भर रहे हैं, तो 57 में कितना भरेंगे, 57 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 57 मल्टीप्लाई 2 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 7 से हमारा 2 बार जाएगा तो 14, और 5 से 2 बार 10 और 1 11, तो 114 मिनट आएगा। कितना हो जाएगा, 114 मिनट। तो ये दोनों एक साथ चल के 2 मिनट के 57 में 2 का मल्टीप्लाई 114 मिनट ये हो जाएगा, और प्लस पी 1 मिनट में ए भी चला है, तो टोटल समय आ जाएगा 114 प्लस हमारा 1 होगा, तो एक्चुअल हमारा आंसर होगा 115 मिनट। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 115 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है। तो आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगा, इस क्वेश्चन को जनरली बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू कटती है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 मिनट बराबर इतना है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 60 दूना 120, और ये आंसर गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमको भराना बस है, निकालना थोड़ी है। अब मान लीजिए 3 भर दिया, ये अपने दिमाग से सोचिए, अब अगर ये 3 भर दिया तो मेरे को मोटर चलाने की क्यों जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है। इसलिए मैं क्या करूंगा, 60 में पहले 3 घटा दीजिए। जैसे एक बंदर वाला क्वेश्चन होता है, जो टॉप पर चढ़ता है तो लास्ट में जो चढ़ता है और उसके बाद नीचे खिसकता है, तो लास्ट में हम पहले घटा देते हैं जितना वो चढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन पेंदे में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो रिसाव इसे कितने समय में खाली कर देगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। भाई मान लीजिए पाइप ए है जो टंकी को 10 घंटे में भरता है, कितने में, 10 हावर्स में भर रहा है टंकी को। वहीं पर पेंदे में रिसाव है मान लीजिए टंकी कौन है, मशीन मतलब पाइप बी है, तो ए और माइनस बी, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये माइनस बी का मतलब बी निकाल रहा है। अगर वो चालू होता 2 घंटे ज्यादा, 10 घंटे लग रहे थे, अब कितना लगेगा, 12 हावर्स लग गया। अगर आपसे इतना लिखते बन गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम होगा आपका 60 होगा, 10 से आपका 6 बार जाएगा और 12 से आपका जाएगा 5 बार। अब एक चीज समझिए, ए अकेले 6 भरता है, कितना भरता है, 6 भरता है, और ए माइनस बी दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है, 5 भर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बी क्या कर रहा है, 1 निकाल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 भरेगा तो बी क्या कर रहा है, 1 निकाल रहा है, क्या कर रहा है, 1 निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए बोल रहा है कि यदि टंकी पूरी भरी हुई है, टंकी भरी होगी तो कितना भरा है भाई, 60 भरा है। तो टंकी अगर भरी हुई है, टंकी भरी है टोटल 60, और रिसाव कितना हो रहा है 1 के हिसाब से, तो बी कितने में रिसाव कर देगा, तो बी जो है हमारा 1 की स्पीड से करेगा, तो भाई 60
किस में यूनिट दिया गया है, 60 घंटे में है। हाँ, तो 60 घंटे में क्या कर देगा, ये टंकी को पूरा खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर आपका बेहतरीन तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप ए बी सी के व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। उनके द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यदि सबसे बड़ा पाइप टंकी को 21 मिनट में भर सकता है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देरी में भर जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आसान तरीके से हम बताते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। देखिए 3 पाइप है, कौन कौन है, एक ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है। ए क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ए 1 सेंटीमीटर उसका व्यास है, बी का 2 सेंटीमीटर व्यास है और सी का आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि उसके द्वारा बहने वाले पानी मात्रा जो है व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो भाई ये इतने इतने सेंटीमीटर है, तो इसका जो पानी बहेगा तो इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो आपका 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए सबसे बड़ा पाइप कौन होगा, 16, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला सबसे बड़ा पाइप टंकी को किस मिनट में भर देता है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क इक्वल्स टू होगा, सबसे बड़ा टंकी पाइप कौन सा होगा, ए वाली होगी। कौन सी होगी, ए वाली, क्योंकि 16 भर रहा है। तो 16 की स्पीड से कितना भर रहा है, 21 मिनट भर रहा है। तो टोटल हमारा वर्क निकल के आ गया। अब तीनों जब एक साथ चालू होंगे, तो तीनों जब साथ चालू होंगे, क्योंकि ये तीनों ही चालू करने के लिए बोल रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों चालू करेंगे तो टोटल कितना वर्क है, टोटल वर्क है 16 मल्टीप्लाई 21 है। आप मल्टीप्लाई ना करिएगा, अपॉन। अब देखिए ए भर रहा है 1, बी भर रहा है 4, सी भर रहा है 16, 16 4 20 21। तो आप 21 से डिवाइड कर दीजिए। 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका 16 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 16 मिनट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है जो उसका सेंटीमीटर है उसके स्क्वायर के बराबर है पानी का फ्लो। तो 16 4 1, तो यहाँ पर इसका योग करके नीचे ना ले जाइएगा, इसको करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। यदि दोनों पाइप मिलकर एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं तो पाइप बी अकेले उस टंकी का 40% भाग कितने समय में भरेगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन है, क्षमता दिया है, ए है और आपका बी है, 2 पाइप है ए और बी। जो ए पाइप की क्षमता है पाइप बी से 60% क्या है, अधिक है। देखिए इसको ऐसे बनाइए, 60% बराबर होता कितना है, तो 60% बराबर आपका होता है 3/5। कितना होता है, 3/5। मतलब अगर नीचे टोटल वैल्यू हमारी नीचे होती है, अगर टोटल बी हमारा 5 है तो ए क्या है, इससे 60% अधिक, मतलब ये 5 से 3 अधिक होगा, तो ए हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, इनका एफिशिएंसी दिया है, तो एफिशिएंसी है भाई 8 5 13, कितने की स्पीड से भर रहे हैं, 8 5 13 की स्पीड से भर रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टोटल वर्क हो जाएगा, ए क्या कर रहा है 8 की स्पीड से, बी हमारा 5 की स्पीड से, टोटल 13 की स्पीड से अगर भरते हैं तो कितना समय लेते हैं, 10 घंटे में भर देते हैं। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 130 आ गया। क्या आ गया, 130 आ गया। अब देखिए बोल रहा है तो पाइप बी अकेले उस टंकी का 40% भाग कितने समय में भर देगा। ठीक है, 40% भराना है। टोटल वर्क कितना है, तो देखिए किसको भरवाना है, बी से, तो बी का कितना है 5। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बी से कराना है भाई, तो टोटल हमारा कितना है 130 है। कितना है 130 अपॉन इसका कितना काम कराना है, 40% काम कराना है। अब बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 130 वर्ग को 5 से करेगा, लेकिन हमको कराना काम कितना है 40%। 40% बराबर होता है 2/5। कितना होता है 2/5। इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 5 से इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 से करेंगे तो 5 से 2 बार 10 हो जाएगा, 5 से 6 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 बार। तो एक 5 कट गया, क्या हो जाएगा हमारा, एक 5 कटेगा, एक 5 रहने दीजिए। अब देखिए 2 से 2 हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे अगर 5 बचा तो इसको नीचे 5 कभी भी नीचे आता है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 26 से 2 बार कितना होगा, 52 हो जाएगा। और 52 से 2 बार आपका आ जाएगा 104, था आपका 104 होगा। और अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। कितना आ गया 10, तो ये आपका आ जाएगा 10.4। कितना होगा 10.4 हावर्स आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ 5 है नीचे, क्योंकि एक 5 कट गया तो नीचे 5 बचा, तो 5 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, तो ऊपर 4 हो गया तो
2600 का कितना होता है 104, नीचे 10 बचेगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 10.4 हावर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हमने बहुत आसान तरीके से सीख चुके हैं। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर आपको डेली इसी प्रकार से सीखना है हर टॉपिक को बहुत आसान तरीके से, ताकि अभी आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिले और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।